प्रभु मैं तेरा तेरा तेरा, तू मेरा मेरा मेरा, मैं तेरा तेरा तेरा, तू मेरा मेरा मेरा। परमार्थिक मार्ग पर चलने वाले लोगों के भीतर संशय रहता है, क्योंकि साधक मतलब खोज। साधक एक खोज का नाम है। हम साधक उसी को कहेंगे जो खोजता है। आप भी कुछ खोज रहे हैं तभी यहां पर आए, है ना। कुछ तो आपको पाने की जिज्ञासा है, खोज। तो जो खोज करता है उसका नाम साधक होता है। और जब आप कुछ सुनते हैं ना या पढ़ते हैं तो आपको एक संशय बना रहता है कि अच्छा ये करे तो सही कि वो करे तो उन्नति होगी। कुछ न करने का साधन बढ़िया है या कुछ करने का साधन बढ़िया है। जप करेंगे तो पाएंगे या यज्ञ करेंगे तो पाएंगे, या चुप रहेंगे तो पाएंगे, या कुछ सत्संग सुनेंगे तो पाएंगे। कैसे मिलता है पता ही नहीं चलता। हाँ, ऐसा होता है सबके मन में। हाँ, आपको है खोज, है खोज, इसको कहते हैं खोज। बिल्ली का बच्चा बनना चाहिए कि बंदर का बच्चा बनना चाहिए? समर्पण श्रेष्ठ मार्ग है या विवेक श्रेष्ठ मार्ग है? भक्ति अच्छी है कि ज्ञान अच्छा है? प्रहलाद का रास्ता अच्छा है कि ज्ञानेश्वर का रास्ता अच्छा है? कुछ समझ में नहीं आता, कंफ्यूजन ही कंफ्यूजन। तो साधक के चित्त में ये सब विचार उत्पन्न होना बहुत स्वाभाविक है। कई लोग जो हमारे पास आते हैं ना, उनको भी हम देखते हैं, बेचारे बड़े अटपटे से प्रश्न पूछते हैं कि दो विचार आते हैं। एक तो लगा मैं ब्रह्म हूँ, और ब्रह्म हूँ तो सारा शुष्क हो जाता है, और भक्ति में सब कुछ भगवान है। दोनों के विचार विरुद्ध है, क्या करूं? मैं कहा कुछ मत करो, कुछ नहीं करेंगे तो पाएंगे कैसे? बात तो ये भी ठीक है, कुछ तो करना पड़ता है। हाँ? संशय मत रखो। देखो, जहां संशय है वहीं अज्ञान है। अगर कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाए तो ज्ञान है ना। जिस विषय को आपने, टीचर के जिस विषय को आपने समझ लिया, तो टीचर आपको पूछता है बेटा क्लियर? आप कहते हो डन, क्लियर, ठीक है। जब क्लियर नहीं है, अनक्लियर है, पाठ साफ नहीं है, तो आपको संशय उत्पन्न होता है, आपको क्वेश्चंस उत्पन्न होते हैं कि भाई ये सही कि ये ठीक। क्यों? क्योंकि क्लियर नहीं है। जहां क्लैरिटी नहीं है वहां अज्ञान है। मतलब आप अज्ञान है तभी आपको क्लियर नहीं है। अज्ञान किस चीज का? अज्ञान क्या है? आप ज्ञान स्वरूप हो, इसीलिए ज्ञान की इच्छा है, ये बात तो पक्की है। इसीलिए आप खोज में हो कि वो ऐसी चीज जहां पर संशय ना हो, इसीलिए संशय उत्पन्न होता है। ये ठीक कि वो ठीक, ये सही कि वो सही, ये करना कि वो करना। निश्चिंत होना है, मुक्त होना है, प्रसन्न रहना है। थोड़ी सी चीज होती है, उत्पात क्यों हो जाता, व्यग्र क्यों हो जाते, कहीं तो कमी, क्या कमी है, ये खोज है। तो ये ज्ञान है, क्योंकि हम ज्ञान स्वरूप है, इसीलिए ज्ञान की इच्छा तो होना स्वाभाविक है। हम परमात्मा का अंश है, इसीलिए ज्ञान की वृत्ति उत्पन्न होना बहुत स्वाभाविक है। पर उसका कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं है, इसीलिए अज्ञान है। अज्ञान किसको बोलेंगे? अज्ञान इसको नहीं कहते हैं कि उसकी जानकारी नहीं है ना, अज्ञान उसको बोलेंगे जिसका अधूरा ज्ञान हो। भाई मुझे इस बारे में कुछ क्लैरिटी नहीं है, तो मतलब आधी है आधी नहीं है। मतलब अज्ञान किसको कहते हैं? जिस वस्तु की, जिस पदार्थ की, जिस विषय की क्लैरिटी ना हो, आधा ज्ञान हो, उसको अज्ञान कहते हैं। तो जब ये आधा ज्ञान हो तो उसे संशय रहित होना साधक का कर्तव्य है। यदि संशय पलता 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 भीतर ही पड़ा रहा तो ये संशय सिद्धांत बन जाएगा और आपको लगेगा ये ऐसा ही है। मतलब ऐसा करूं मतलब जीवन रस शुष्क ही हो जाता है। मैं सब ब्रह्म हूं ऐसा सोचते सब कहीं मजा ही नहीं आती है। ऐसा आपको भी होता होगा?
क्योंकि हमारा आधा ज्ञान है। जब आधा ज्ञान होगा ना तो ये रस वस सब जाता रहेगा। जितना ब्रह्म ज्ञान रस देता है ना, जितना भक्ति रस देती है, उतना तो कोई साधन रस देता ही नहीं। आप वो कर्म कर सकते ही नहीं जो एक ज्ञानवान पूर्ण डूब के कर्म करता है, तो उसे तो रस नहीं आता, फिर भी वो कर्म करता है। कृष्ण ने किया, राजा जनक ने किया, राज्य किया, बड़ा सुंदर से चलाया, प्रजा को पाला, अपने पुत्रवत पाला। शायद ऐसा कोई नहीं पाल सकता, वो तो ब्रह्मज्ञानी थे। तो हमारा आधा ज्ञान हमें परेशान करता है। अज्ञया अश्रद्धा नाम संशयात्मा विनश्यति, गीता कहती है। न लोकेस्ति न पर, न सुखम संशयात्मना। वो इहलोक में भी सुखी नहीं होता, परलोक में भी सुखी नहीं होता। कौन? संशयात्मा। तो संशय ना करो, संशय रहित हो जाओ। संशय रहित होने के लिए क्या करना चाहिए? तो संशय जब जब उत्पन्न हो तो उसका निर्मूलन करने के लिए सत्संग एक साधन है और महापुरुषों की संगति दूसरा साधन है। उससे अपने कॉन्सेप्ट्स को क्लियर कर लो। महात्मा धरती पे आते ही क्यों है? संशयों का छेदन करने के लिए, संशयों का विनाश करने के लिए और आपकी खोज को पूरी करने के लिए आते। खोज तो आपको है, खोज तो है ना? खोज है तभी आप यहां तक आए, पर वो अधूरा ज्ञान है, इसीलिए हम थोड़ा डाइवर्ट हो जाते हैं। और अगर ये संशय बना रहा ना, आपको लगेगा ये ऐसा या कुछ जप वप में कुछ है नहीं खास, माला वाला में कुछ है नहीं, कुछ रखा नहीं है, बहुत करी मैंने, बहुत करी। और ऐसे लोग जब विचार करते हैं तो नास्तिक बनते हैं। ऐसे लोगों को मैंने देखा है। जब आप कॉन्सेप्ट नहीं क्लियर होता है ना दिमाग से, तो फिर वो लोग नास्तिक बनते चले जाते हैं। इसीलिए अध्यात्म मार्ग में संशय होना आवश्यक है। संशय है मतलब आपके पास बुद्धि है, कैसे हम ब्रह्म है, संशय होना चाहिए। तो फिर परमात्मा की कृपा से मिले हुए महापुरुषों की आप्तवाणी से जब संशयों का छेदन होता है, तब सही ज्ञान उत्पन्न होता है और यही ज्ञान आपकी स्थिति हो जाती है। तो अधूरा ज्ञान, संशय मतलब कि अधूरा ज्ञान, अज्ञान नहीं। ज्ञान तो आपको है पर आधा ज्ञान है। ये कि वो ज्ञान तो है ना, स्वाध्याय की सत्संग, जप या यज्ञ, भक्ति या वैराग्य, ज्ञान तो है। भक्ति का भी है, ज्ञान का भी है, वैराग्य का भी है, विवेक का भी है, तो जप का भी है, स्वाध्याय का भी है। पर क्या साधन आपके लिए सही है? कहाँ आप थोड़ा गोता खा रहे हैं, कहाँ गोता लगा रहे हैं, बस उसको थोड़ा सा निकल के अपनी बुद्धि से विचार करके देखो। जिन लोगों के संशय सत्संग से और महापुरुषों की वचन से भी निर्मूल नहीं होता, उसे ईश्वर को प्रार्थना करनी चाहिए। परमात्मा ऐसे संयोग उत्पन्न कर देता है कि वास्तविक जिज्ञासु को अपने रास्ते पर लाकर खड़ा कर देता है। यह भी ईश्वर की कृपा है। संशय होना चाहिए। संशय होना बुरा नहीं है, पर संशय का समाधान न होना सबसे ज्यादा बुरा। संशय होता है, संशय के बिना तो ज्ञान की उत्पत्ति ही नहीं होती। आपने देखा होगा ना, कई शास्त्रों में लिखा है, महादेवी ने पूछा शिव जी से, तो महादेव बोले कि ये जगत के कल्याण के लिए तुमने प्रश्न किया है। हमारे जो शास्त्र चले हैं वो उसी से ही तो बने हैं। अर्जुन ने पूछा कृष्ण से, क्या बन गई? गीता, है ना। महादेवी ने पूछा महादेव से, क्या बन गया? पुराण। यही तो संशय तो होना चाहिए, संशय से मंगल होता है, पर संशय का निर्मूलन न करना, इससे पतन होता है। तो संशय होना बुरा नहीं है, पर संशय का उच्छेदन ना होना बुरा है। संशय रहित होना चाहिए। तो सत्संग से कई सारे संशयों का निर्मूलीकरण होता है। होता होगा आपका भी। कई बार आप कुछ संशय लेकर आते ना, तो सत्संग में उत्तर मिल जाता है। होता है ना? हाँ, कितने लोगों का ऐसा अनुभव है?
हाँ, तो वो आप ही के लिए होता है। किसके लिए होता है? आप ही के लिए होता है। आपने कभी कोई संशय किया होगा, है ना, और आपकी वो खोज सच्ची है, तो परमात्मा की प्रेरणा के द्वारा महापुरुषों के मुखारविंद से जो वाणी निसृत होती है वो आपके संशयों का छेदन करने वाली होती है। आप किसी को बताने नहीं जाते हो, पर फिर भी वो आपको उत्तर मिलते हैं। तो धीरे 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 करके अपने समस्त संशयों का निर्मूलन होना चाहिए। समझदारी से चलो, जिस भी रास्ते पर चल रहे हो समझदारी से चलो। और अगर आपकी खोज सच्ची और पक्की है तो ये चिंता भी मत करो, आप स्वाभाविक ही उस स्थान पर पहुंच जाएंगे जहां पर आपके संशयों का छेदन हो जाएगा। तो ये ईश्वर भी कृपा करता है, ईश्वर भी कृपा करता है कि वो आपको संशयों के निर्मूलकरण के लिए आपको ऐसे स्थान की प्राप्ति करा देता है। तो जो अज्ञानी है, अज्ञान मतलब अधूरा ज्ञान, अज्ञानी है और अश्रद्धा रखते हैं, विवेकहीन व्यक्ति हैं, अज्ञया अश्रद्धा नाम संशयात्मा विनश्यति नायम लोके न पर न सुखम संशयात्मा। संशयात्मा को कहीं पर भी सुख नहीं है। अच्छा, संशयात्मा जो आदमी होता है ना, उसका दृढ़ इतना सिद्धांत हो जाता है, ये आदमी फूल लाया, इसमें कुछ डाल के लाया क्या, या ऐसे ही लाया, क्यों दे रहा है ये आदमी मुझे फूल, क्यों दे रहा है, जरूर इसको मेरे से कोई काम पड़ा होगा, ये खाना खाऊं कि नहीं खाऊं, इसमें कुछ डालकर तो नहीं लाया। कई बार कई कैसे संशय और वो वहमी हो जाते। ये जो डिप्रेशन है ना, वो डिप्रेशन एक संशय का बहुत बड़ा एक रूप है कि ये ठीक, इसने ठीक किया कि गलत किया, ये मेरे पीछे पीछे किया, मेरे पीछे आया, जरूर इसको मेरे से कुछ ना कुछ, इसने मेरे पीछे। कई लोग ऐसे संशयी होते हैं और वे डिप्रेशन में चले जाते हैं। ये ना सतत ये मुझे देख ही रहा है, ये आदमी ना मुझे देख रहा है, भले नहीं देख रहा हो, और कहीं हो सकता है वो स्क्विंट हो और तुझे लग रहा हो कि वो तो देख तो सही, संशय का निर्मूलन कर। हाँ, क्योंकि ऐसे लोग होते। वो आदमी ना, वो क्लास में वो छोरा बैठा था, छोरी बैठी थी, सतत देख रही थी। अरे हो सकता है ना कि वो टेढ़ी हो, बैंगी हो, बहंगा हो सकता है, देख तो सही आंखें खोल के कि भाई ऐसा तो नहीं कहीं बहंगे को तू अलग इशारा समझ। संशय, ये तो एक छोटे से एग्जाम्पल है, पर ऐसे संशय कई प्रकार के होते हैं, है ना। कोई अचानक से कोई आपके पास आया, हाँ सावधानी बहुत जरूरी है, पर हर चीज में संशय वो जरूरी नहीं है। ये ऐसे मुझे देख रहा था ना, बड़ा टेढ़ी नजर से देख रहा था, जरूर इसके मन में कुछ होगा, ऐसा देख रहा था। कई लोग तो खाना खाते ना, जब खाना खाने के बाद थोड़ा सा क्या सर्दी छींक हो गई तो बोले वो उस आदमी ने देखा, मुझे नजर लग गई। क्या रे, दुनिया में तू ही है क्या उसके लिए? बहुत लोग हैं, खाना उसने देखा ही नहीं क्या कभी, पानी पूरी कचौड़ी उसने जीवन में नहीं खाई, तू ही खा रहा था और उसके नजर लगाई। वहम की तो कोई दवाई नहीं बाबा। तो हमारा मन ही बना लेता है, उस क्रिएट कर लेता है संशयों को। तो किसी भी प्रकार का संशय हो तो उसका निर्मूलीकरण अवश्य होना चाहिए, नहीं तो वो जो आपके भीतर चलती हुई जो साइकिल है ना, बड़ी खतरनाक हो जाती है और आप उसको सिद्धांत बना लेते हैं, और फिर जितनी भी बार वो रिपीट होगी आपका भय पनपता रहेगा। हर चीज के लिए संशय होना भी ठीक नहीं तो आदमी का जो प्रोसीजर है ना, थॉट प्रोसेस, उसमें ही दिक्कत आ जाती है, और जब उसमें दिक्कत आ जाए तो वो कभी भी ठीक नहीं हो सकती। हाँ, कभी कभार आपको किसी चीज को देखकर संशय हुआ तो उसका निर्मूलन जरूर होना चाहिए, चाहे वो व्यवहारिक जगत हो चाहे आध्यात्मिक जगत हो, उसका निर्मूलन होना चाहिए। पर हर चीज में आपसे, इसने देखा इसलिए पेट में दर्द हुआ, इसने देखा इसलिए मुझे हजम नहीं हो रहा, इसने मुझे देखा बड़ा बड़ा तो ये सोच रहा है कि इसको मैं खत्म कर दूं, ऐसे ऐसे संशय ठीक नहीं। जैसे ये एक व्यवस्था थी जो आज सुबह मैंने देखा, वो हमारे उसका एक हिस्सा है, व्यवस्था का एक हिस्सा है कि हाँ ये ऐसा कौन व्यक्ति था और कब से लेके खड़ा था, बहनों को देख रहा था, और मेरी गाड़ी आना और उसने कांच फटाफट लगा देना भागा की। तो ये एक व्यवस्था का हिस्सा है।
तो जब आप किसी व्यवस्था को संभाल रहे हैं या कोई, तो ऐसे संशय होना और उसका निर्मूलन जरूर होना चाहिए। आपके घर में बेटियां होंगी, बेटे होंगे, छोटे बड़े, संशय करना चाहिए। संशय हो तो उसका निर्मूलन भी करना चाहिए, व्यवस्था का हिस्सा है। पर सदैव आप संशयमय बने रहे, ये कभी भी ठीक नहीं। मेरे पति के पास फोन आता होता तो उस वाली का ही आता होगा, जरूरी नहीं है ना। आप संशय का निर्मूलन करिए। इसके पास फोन आता पक्का ही उसको मिलने ही गई होगी, जरूरी नहीं है ना। तो ऐसे संशय ना लूले लंगड़े हो जाते हैं, बुद्धि को बहुत विपरीत कर देते हैं। ऐसा नहीं, जितना व्यवस्था के हिस्से में आता है उतना यदि आपको शंका है तो उसका उच्छेदन जरूर होना चाहिए। और यदि आप आध्यात्मिक पथ के पथिक हैं तो आध्यात्मिक मार्ग के संशयों का निर्मूलन तो जरूर होना चाहिए, क्योंकि वही संशय रहित होकर ज्ञान आपको परम ज्ञान की ओर यात्रा करता है। इसीलिए संशय होना चाहिए, सिद्धांत नहीं बनना चाहिए कभी संशय।